हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में आज हम जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला एक टैबलेट है और ये है आपका निसिप। हालांकि ये इसके ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि निमेसुलाइड के बारे में। ब्रांड कोई सा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका सेम रहेगा, वो है आपका निमेसुलाइड। देखिए, ये जो एक ऐसा ड्रग है वो दो धारी तलवार की तरह है, मतलब ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है। तो आज के इस टैबलेट में हम तीन कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे। पहला, इसका यूज क्या है, दूसरा, इसके काम करने का तरीका क्या है, और तीसरा, इसके कौन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन यानी कि इसके यूज के बारे में। जब कभी भी हमारी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा होता है और वो जो दर्द है, जो पेन है, वो हमारे सहने की शक्ति से बाहर हो जाता, तो उसको ठीक करने के लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग का यूज करते हैं। उनमें से ये जो आपका निसिप है वो काफी अच्छा पेन रिलीफ का काम करता है। मोस्ट ऑफ द केस जब हमारे पैर के घुटने में दर्द होता है या सर में काफी तेज दर्द होता है तो लोगों के द्वारा ये प्रिफर किया जाता है। आइए मैं बात कर लूं इसकी कैटेगरी के बारे में। ये जो आपका निमेसुलाइड है वो NSAID कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जिनमें तीन तरह की एक्टिविटी को शो करने की एबिलिटी रखती हैं या होती है। पहला होता है कि ये आपके पेन को कम कर देते हैं, दूसरा होता है कि ये आपकी बॉडी में अगर कोई फीवर जनरेट हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार आया हुआ है, तो इसको ये ठीक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तीसरा, अगर आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में इंफ्लेमेशन हो रहा है तो उसको भी ठीक करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस NSAID कैटेगरी के अंदर जितने भी ड्रग रखे गए हैं इनको मेनली तीन क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लास होता है वो होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा जो क्लास होता है वो होता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, और तीसरा जो क्लास होता है वो होता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। अब ये तीनों चीजें क्या है वो आपको मैं शॉर्ट में समझा दूं ताकि जनरल पब्लिक है तो भी इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और मेडिकल स्टूडेंट होंगे तो उनको आसानी से समझ में भी आ सके। हमारे बॉडी में दर्द क्यों होता है पहले ये सोचिए, फिर समझ में आ जाएगा कि ये कोई भी दर्द निवारक दवाइयां काम कैसे करती है। केवल निमेसुलाइड नहीं, कोई भी दर्द निवारक गोली काम कैसे करती है। हमारे बॉडी में जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो एक स्पेसिफिक केमिकल है इसकी अधिकता होती है तो हमको पेन होना शुरू हो जाता है। सो हमको अब पेन नहीं चाहिए, पेन को कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली उस प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के प्रोसेस को हमको कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। सो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता किससे है, प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली बनता है कॉक्स पाथवे से। उसके अंतर्गत आपका कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दो चीजें आती हैं। तो अगर आप कॉक्स 1 या कॉक्स 2 के बनने के प्रोसेस को कम कर देते हो तो अल्टीमेटली आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, शॉर्ट में से पीजी कहते हैं, वो भी बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपका पेन जो एहसास है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसमें नया क्या है, इसके दो मेन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के फंक्शन के बारे में। जो कॉक्स 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो कॉक्स 1 है वो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर होता है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए हमेशा यूजफुल होता है और हमारी बॉडी में जो एसिडिटी बनती है उस एसिडिटी का से जो प्रॉब्लम हो सकती थी इसको बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करने का काम करता है। कौन, कॉक्स 1। दूसरा जो है कॉक्स 2 वो कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं है, वह इंड्यूसिबल है। जब कभी भी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होंगे, कभी भी ट्रॉमा होगा, इंजरी होगी, तो जाकर के ये फिर जनरेट होते हैं कॉक्स 2। तो हमको दोनों को बंद करने से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बंद हो जा रही है, पेन कम हो जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉक्स 1 को अगर आप इनहिबिट करते हैं तो उससे आपको अल्सर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इसका यूज अनावश्यक रूप से ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और अल्सर वालों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारी टारगेट क्या होनी चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अपन कोशिश करें कि कॉक्स 2 को इनहिबिट किया जा सके, क्योंकि कॉक्स 2 तो प्रॉब्लमेटिक है ही है। तो आज का जो हमारा ड्रग है निसिप, यानी कि इसको ब्रांड नेम अगर आप बात करोगे तो निसिप है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका निमेसुलाइड। तो ये एग्जांपल है आपका प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर का। तीन तरीके के मैंने कहा, नॉन सेलेक्टिव, प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव। तो प्रेफरेंशियल है, इसका मतलब है ये कोशिश करता है कि कॉक्स 2 को जाकर के इनहिबिट किया जा सके और उसके कारण से साइड इफेक्ट को कम से कम रखा जा सके। यहां पे एक चीज और भी ध्यान दें, प्रेफरेंशियल कहा है मैंने, सेलेक्टिव नहीं कहा है, तो चांसेस अभी भी बनते हैं कि कॉक्स 1 को भी अफेक्ट कर सकता है। और कॉक्स 1 को अगर अफेक्ट करता है तो इससे आपका जो प्रोटेक्शन है गैस्ट्रिक पार्ट में, आपके स्टमक पार्ट में, इसको थोड़ा डैमेज होगा और अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, आपका जो निसिप है, निमेसुलाइड है, इसने आपके कॉक्स 2 को प्रेफरेंशियल तरीके से इनहिबिट किया। कॉक्स 2 इनहिबिट हुआ तो फिर आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी बनना कम हो गया। पीछे आप देख भी सकते हैं कि कंटिन्यूअसली आपको
मैकेनिज्म का जो एनिमेशन है वो आपको दिख रहा है। अगर आप इस NSAID के बारे में और अधिक डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे भी विजिट कर सकते हैं और उस चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके यूज कब आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अल्सर के पेशेंट हैं या आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे केस में आप निसिप यानी कि निमोसलाइड का यूज ना करें। तो इसका कंसंट्रेशन भी आपको लगे हाथ बता दूं, ये जो आपका मेरे हाथ में आप पैकेट देख रहे हैं, स्ट्रिप देख रहे हैं निसिप की, इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 100 mg। तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है निमोसलाइड और उसका जो स्ट्रेंथ है वो 100 mg के आसपास है। दूसरा, इसमें एक्सिपिएंट यानी कि एडिटिव यूज किए गए हैं। एक्सिपिएंट या एडिटिव करने का क्या मतलब होता है? एक्सिपिएंट या एडिटिव ऐसे एजेंट होते हैं जिनमें खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती। उनका यूज हम केवल तब करते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट के बल्क को इंक्रीज करना चाहते हो या उसकी कुछ मास्किंग करना चाहते हैं या कोई और अदर डिजायरेबल एक्टिविटी को इनहेंस करना चाहते हैं, तब जाकर के हम एडिटिव का यूज करते हैं, वरना इनका कोई मेडिकल प्रॉपर्टी खुद का नहीं होता है। इसका जो रिटेल प्राइस है वो वेरिएबल है, मतलब आप अपने किस पर्टिकुलर पार्ट से खरीद रहे हैं, किस मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से उसका प्राइस वेरिएबल है। फिलहाल इसका जो प्राइस है वो 39 रुपए 50 पैसे के आसपास है पर 10 टैबलेट के हिसाब से। तो ये जो निसिप है वो पेन को ठीक करने के लिए दवाई यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक जरूरत ना हो तब तक इसे यूज ना करें। और कोई भी मेडिसिन, ना केवल निसिप बल्कि कोई भी मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टर के सलाह के लेना आपके लिए सही नहीं होता। और इसकी खास पहचान आप देख सकते हैं, लाल कलर की पट्टी में आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखाई देगा। जिस किसी भी टैबलेट के पीछे, जिस किसी भी इंजेक्शन के पीछे या किसी भी डोजेज फॉर्म के पीछे आपको लाल कलर की पट्टी में लिखा हुआ दिखेगा शेड्यूल H कैटेगरी ड्रग, तो उसका मतलब होता है कि ये एक ऐसी दवाई है जिसका यूज आपको तभी करना चाहिए जब डॉक्टर ने आपको लिखा हुआ है, और मेडिकल स्टोर तभी आपको ये डिस्पेंस करेगा जब आप एक वैलिड डॉक्टर की पर्ची को लाएंगे, क्योंकि शेड्यूल H कैटेगरी ड्रग मतलब होता है ओनली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के बिना यह ड्रग नहीं दिया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ड्रग है वो समझ में आया होगा, इसके काम करने के तरीके समझ में आए होंगे और पीछे का जो एनिमेशन है वो भी आपने देख करके ध्यान से समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।